वेलकम द गाइस इन कार्को बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नेचुरल मेथड जो हमारे थे, टेक्निक्स थी हमारी, जिसकी मदद से हम क्या है प्लांट को प्रोपगेट करवा सकते हैं, प्लांट को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो आज हम जो मेथड स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो है हमारा है हॉर्टिकल्चरल मेथड, या फिर इसे कह सकते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। इस मेथड में जो ये मेथड है कौन सा, हॉर्टिकल्चरल जो मेथड है हमारा, इसको हॉर्टिकल्चरिस्ट इसको यूज करते हैं टू डेवलप द नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सोमेटिक बॉडी ऑफ द प्लांट। एक प्लांट से काफी सारे प्लांट क्या है वो डेवलप कर जाते हैं, थोड़े समय में कर जाते हैं, कुछ ही समय में, विद इन ए फिक्स पीरियड टाइम, विद मिनिमम पीरियड टाइम, मैक्सिमम प्लांट्स कैन बी ग्रो ऑन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है, हॉर्टिकल्चर कौन होते हैं बेटा, जो फ्रूट्स वगैरह हो गए, फ्लावर वगैरह हो गए, ठीक है, इस तरह के जो प्लांट जो ग्रो करवाते हैं उसे कहते हैं हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो मेथड हमारा, जो सबसे पहला जो मेथड हमारा वो कटिंग का है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम यूज करते हैं फॉर दिस मेथड, कटिंग मेथड, लाइक रूट कटिंग, स्टेम कटिंग्स एंड लीव्स कटिंग। ठीक है, तो लीव्स एंड स्टेम कटिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स को यूज करते हैं, जैसे कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थलीन, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आइए जानते हैं वन बाय वन हम इन डिफरेंट मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहला कटिंग है, कटिंग के अंदर हमारा कौन सा है, रूट कटिंग। तो रूट कटिंग में क्या होता है, डिफरेंट पीसेज ऑफ रूट्स जो होते हैं उनको हम प्लांट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये को रूट है, तो रूट को क्या किया हमने, डिफरेंट इनके पीसेस कर लिए रूट्स के। ठीक है, इनके रूट्स के पीसेस करने के बाद क्या है, इनको हम क्या कर देंगे, प्लांट कर देंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सॉइल के, और इनसे क्या है कि न्यू, हर एक पार्ट से क्या है कि न्यू प्लांट क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाता है। ठीक है, इस तरह की जो हमारी जो प्रोपगेशन का जो मेथड है वो हम लेमन में यूज करते हैं, ऑरेंज में यूज करते हैं एंड ब्लैकबेरी में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेम कटिंग। जैसा कि नाम ही बता रहा है स्टेम कटिंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेम को कट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और वो जो लेंथ होगी, वो लेंथ कितनी होगी हमारी, 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। ठीक है, 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस को हम कट करेंगे, और वो कौन सी स्टेम होगी, जो कि 1 ईयर ओल्ड स्टेम होगी, उसके अंदर ये कट लगाएंगे। ठीक है, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद जो उसका बेसल जो पार्ट है भाई, ये स्टेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, कट लगा लिया, ये अपर पार्ट है, ये बेसल पार्ट है, ये यहाँ से क्या है, एक मेन जो ट्रंक है प्लांट का वो निकला हुआ है। तो ये जो स्टेम है, जिससे नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम डिप कर देंगे सम रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स के अंदर, रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स क्या करेंगे, दे इंड्यूस द रूटिंग्स इन द स्टेम कटिंग्स। ठीक है, और रूट के इंड्यूस होने के बाद उन स्टेम कटिंग्स को हम क्या करेंगे, प्लांट कर देंगे सॉइल के अंदर। तो इस तरह का जो मेथड है हमारा रूट कटिंग वाला, सॉरी स्टेम कटिंग वाला, हमने तो रोज के अंदर सबसे कॉमन मेथड, रोज के अंदर जो गुलाब का जो पौधा है इसको हम, इसकी जो टहनी है उसको काट के हम क्या ग्रो करवाते हैं हम जो लोकल में काफी देखते हैं इनको, तो रोज कटिंग हो गया। वैसे शुगर केन है, तो शुगर केन का देखा होगा, जनरली जो मेथड है शुगर केन, आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने की जो पोरियां होती हैं, ठीक है, गन्ने की जो पोरियां होती हैं, तो ये गन्ना है, मान लो गन्ने की पोरियां हैं, तो जहां पर ये नोड है, नोड के पास यहाँ पर आपको बड देखने को मिलती है। ठीक है, हर एक नोड के पास यहाँ पर एक बड मिलती है। अब क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट जगह से इसको हम काट लेंगे। ठीक है, इन स्टेम्स की कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद बड के समेत क्या है, इनको हम सॉइल के अंदर प्लांट कर देंगे। तो हर एक कटिंग से क्या हमारा एक नया शुगर केन का प्लांट हमारा क्या है, ग्रो कर जाता है। ठीक है,
तो वैसे इसको हम जो स्टेम कटिंग हमारे सिट्रस के अंदर, ग्रेप के अंदर, कॉफ़ी के अंदर, चाइना रोज के अंदर हमें यूज़ करते हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पास है लीफ कटिंग। तो लीफ कटिंग के अंदर क्या है, डायग्राम में आप देख सकते हो भाई, लीफ का हम ले रखे हैं, लीफ को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कट लगाएंगे। ऐसे ट्रांसफर कट लगाने के बाद इन लीफ के हर एक पार्ट को हम वर्टिकली क्या कर देंगे, प्लांट कर देंगे सॉइल के अंदर। ठीक है, वर्टिकली क्या कर देंगे, सॉइल के अंदर प्लांट कर देंगे। तो हर एक पार्ट से, लीफ के हर एक पार्ट से क्या एक न्यू प्लांट आपका क्या है, ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके का जो आपका जो मेथड है प्रोपगेशन का प्लांट का, वो हमें देखने को मिलता है स्नेक प्लांट के अंदर एंड सेंटफोलिया। स्नेक प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, सेंसेवेरिया। ठीक है, तो ये तो हमारा किसके बारे में था बेटा, लीफ कटिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग के अंदर क्या होता है, जो स्टेम होती है हमारी 1 साल पुरानी स्टेम होती है, उसको हम क्या, हम नीचे वाले हिस्से से इसको बार्क को हम रिमूव कर लेते हैं। बार्क को रिमूव करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे विद हेल्प ऑफ डैम्प मॉस या फिर जो ग्राफ्टिंग क्ले है उस पर हम उसको कवर कर देंगे, इसको ढक देंगे। और जब डैम्प मॉस या फिर जो ग्राफ्टिंग जो क्ले है, ठीक है, उससे जब उसको हम कवर कर रहे होंगे तो साथ में हम क्या कर देंगे, कुछ रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स हम उसके अंदर क्या डाल देंगे। ठीक है, रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स क्या करेंगे, जो स्टेम का जो कट लगाया है, जहाँ पर कट लगाया है वहाँ से क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा उस स्टेम को वहाँ से काट के हम क्या करेंगे, उसको प्लांट कर देंगे। ठीक है, तो तब तक वो जो स्टेम है जुड़ी रहेगी उसके मेन प्लांट के साथ, जब तक इसके अंदर रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। रूट के फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ से स्टेम को काट करके हम उसको, स्टेम को हम प्लांट कर देंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है, अब लेयरिंग क्या है, लेयरिंग ए मीन्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन in which a portion of an above ground stem grows roots while still attached to the parent plant। जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, तो उस स्टेम के अंदर रूट का फॉर्मेशन करवाएंगे जब, ठीक है, और जब इस दौरान वो जो स्टेम है पेरेंट प्लांट के साथ क्या अटैच हुई रहती है। ठीक है, उसके बाद उसको हम डिटैच करते हैं और उसको प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो जो कट लगाए जाते हैं वो 3 तरीके कट होते हैं स्टेम के अंदर। एक होता है हमारा ओब्लिक कट, एक होता है नॉचिंग और एक होता है रिंगिंग। ओब्लिक कट में क्या होता है भाई, ये एक ब्रांच है, एक स्टेम है प्लांट की, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एट एन एंगल एक कट लगाएंगे। ठीक है, एक कट लगा दिया हमने। बेसिकली कट का मतलब है एक एंगल से कट लगाएंगे बार के ऊपर और इसको हम कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टिंग विद सम रूट प्रोमोटिंग हार्मोन। अब नॉचिंग में क्या होगा, जनरली फॉर एग्जांपल वी नॉच, इस तरह की वी शेप के कट किया जाएगा इसके अंदर, स्टेम के अंदर, उसको फिर कवर कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले एंड हार्मोन। रिंगिंग की बात करें तो ये आपकी कोई स्टेम है, तो स्टेम में क्या करेंगे, इसके पूरे राउंडेड क्या करेंगे, स्टेम के चारों तरफ से गोल गोल से क्या हमें बार्क रिमूव कर लेंगे। यहाँ से बार्क रिमूव करने के बाद ये जो हिस्सा है आपका, जहाँ से हमने बार्क को रिमूव किया है, सिंपल भाषा में कहीं जो छाल है स्टेम जिसको रिमूव किया है उसको कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग के। जब रूट फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्टेम को काट के हम क्या कर लेंगे, प्लांट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स के बारे में। एक कौन कौन से लेयरिंग टाइप, लेयरिंग की कौन कौन से टाइप्स हमारे पास। सबसे पहले माउंट लेयरिंग होती है। फिर माउंट लेयरिंग हम उन प्लांट्स में यूज़ करते हैं जिनकी जो ब्रांचेस आपकी स्टिफ होती है, काफ़ी टाइट होती हैं, जिनको हम बेंड नहीं कर सकते, जो हम बेंड नहीं कर, उसको मोड़ नहीं सकते, उसको झुका नहीं सकते। ठीक है, अगर झुकाना चाहेंगे तो वो क्या ब्रांच टूट सकती है। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर हम माउंट लेयरिंग यूज़ करते हैं। और माउंट लेयरिंग जब करेंगे तो जो ट्रंक है प्लांट का उससे 15 सेंटीमीटर ऊपर तक से ऊपर, या यानी कि कहते हैं 6 इंच के ऊपर क्या करें, हम स्टेम को काट देंगे। ठीक है, स्टेम काटने के बाद हम क्या करेंगे, जो वहाँ पर जो बर्ड्स प्रेजेंट होंगी उस
ट्रंक के अंदर, तो आने वाले स्प्रिंग सीजन में क्या करेंगे वो, दे स्टार्ट स्प्राउटिंग। ठीक है, स्प्राउटिंग यानी कि उन बर्ड से क्या है कि नई ब्रांचेस, नई लीफलेट्स क्या है ग्रो होना स्टार्ट कर जाएंगे। जब वो नए लीफलेट्स ग्रो होना स्टार्ट कर जाएंगे तो उसको हम क्या सॉइल से कवर कर देंगे। माउंट का मतलब कवर ही करना ठीक है, एक ढेरी लगाना मिट्टी के इसके ऊपर, तो कवर कर लेंगे। कवर करने का क्या होगा, कवर करने से क्या होगा कि जो न्यू जो स्टेम्स हैं, जो न्यू लीफलेट्स हमारी जो ग्रोथ हुई थी, वहां पर न्यू ब्रांचेस जो ग्रो हुई थी, उनके अंदर क्या रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रूट का फॉर्मेशन होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, निकाल कर अलग से ग्रो कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है माउंट लेयरिंग का। इसे हम क्या कहते हैं, मार्कोटेज लेयरिंग के नाम से भी हम जानते हैं इस टाइप की लेयरिंग को। आप देख सकते हो भाई, ये पहले क्या है, हमारे ट्रंक जो हिस्सा है सॉइल से, ग्राउंड से 15 सेंटीमीटर ऊपर का हिस्सा, ऊपर से हिस्से से क्या है, उसमें स्टेम को काट दिया हमने। स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, यहाँ से जो बर्ड्स प्रेजेंट थी इसके अंदर, यहाँ से क्या है ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे, न्यू ब्रांचेस। जब न्यू ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करें, हमने क्या किया, सॉइल से इसको कवर कर दिया। तो सॉइल से कवर कर दिया तो इन ब्रांचेस के अंदर क्या रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको हम हर एक ब्रांच को कट करके हम क्या है अलग से प्लांट कर लेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये तो थी हमारी क्या है माउंट लेयरिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एयर लेयरिंग और गुटी लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है भाई, जो एरियल जो स्टेम्स होती हैं प्लांट के अंदर, उनके ऊपर क्या किया जाता है, लेयरिंग, उनके ऊपर क्या है कट लगाया जाता है। ठीक है, कट लगाने के बाद उसको सेम वही मेथड है, जो बार को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद उसको हमने कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ डैम्प मॉस, या फिर हम कह सकते हैं यूज कर सकते हैं किसको, ग्राफ्टिंग क्ले को। ठीक है, अब ग्राफ्टिंग क्ले के साथ, क्ले के अंदर साथ में क्या करेंगे, हम उस रूट इंड्यूसिंग हार्मोन को भी डालेंगे, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो इसके अलावा हम रूट का स्टेम के अंदर रूट के इंड्यूसिंग की बात करें तो हम एप्पल सिडार विनेगर को भी यूज कर सकते हैं टू इंड्यूस द रूट्स इन द स्टेम। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। अब डायग्राम देख सकते हो भाई, एक एरिया जो ब्रांच है कम से कम 1 साल पुरानी हो ब्रांच, उसके ऊपर हमने क्या किया, कट लगाया, उसको बाहर को रिमूव किया। बाहर को रिमूव करने के बाद उसको हमने रैप कर दिया, कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ डैम्प मॉइस्ट और ग्राफ्टिंग क्ले। और उसके अंदर क्या करेंगे, हम साथ में रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स को डालेंगे, जिससे क्या होगा, जो स्टेम को हमने रैप किया है वहां पर रूटिंग इंड्यूस हो जाएगी, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और उस पर हमने क्या किया, इसको विद द हेल्प ऑफ सम बैंडेज उसको हमने कवर कर दिया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, तो जो हमारा कवर्ड जो हिस्सा है हमारा, वहां पर का रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस स्टेम को काट कर हम क्या है सॉइल के उसको प्लांट कर देंगे, जिससे हमारे क्या है एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एयर लेयरिंग। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारी जो टेक्निक है एयर लेयरिंग की, वो हम लीची के अंदर यूज करते हैं, पोमग्रेनेट के अंदर यूज करते हैं, चाइना रोज के अंदर यूज करते हैं, गुआवा के अंदर यूज करते हैं, ऑरेंज के अंदर, लेमन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सिंपल लेयरिंग की। सिंपल लेयरिंग में क्या करेंगे, जो सॉफ्ट बेसल जो पार्टली इंजर्ड पार्ट होता है उसको हम कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ, उसको हम कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले और सॉइल। ठीक है, और वहां से क्या है रूट का फॉर्मेशन होगा और उसको वहां से काट के दोबारा से क्या है हमको अलग से ग्रो करवा सकते हैं। इस तरह की सिंपल लेयरिंग जो टेक्निक है हम चेरी में यूज करते हैं, जैस्मिन में यूज करते हैं, ग्रे पाइन में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर्पेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, सर्पेंटाइन लेयरिंग की बात करें तो एक ही जो आपकी स्टेम है इसको अलग अलग जगह से, काफी जगह से क्या करेंगे हम कट लगा लेंगे। ठीक है, एक ही स्टेम के ऊपर, ताकि कम समय पर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट को हम क्या करें ग्रो करवा सके। ठीक है, बाकी मेथड वही है हमारा।
कट लगाने के बाद हर एक पार्ट को हम कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले। तो बैंडेज कर देंगे, रूट का फॉर्मेशन होगा तो उनको अलग से काट के हम क्या अलग अलग पार्ट को काट के तो हम प्लांट कर लेंगे, और हर एक हिस्से से हमारे क्या है एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्रेंच लेयरिंग। भाई ट्रेंच लेयरिंग में क्या है भाई, ये इसमें होता क्या बेसिकली, भाई ये आपका सॉइल का अपर हिस्सा है, ऊपर क्या है आपका प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपकी जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इस प्लांट से। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉइल के नीचे हम खुदाई करके एक हॉरिजॉन्टल एक गड्ढा खोदेंगे। अब क्या करेंगे, इस ब्रांच को हम क्या करेंगे इस ट्रेंच के अंदर डाल देंगे, दबा देंगे ट्रेंच के अंदर। ठीक है, ट्रेंच में दबाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन होगा, जो हमने दबा रखी है जो स्टेम, रूट का फॉर्मेशन जब हो जाएगा, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो स्टेम को हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, एक मेथड हमारा ये है लेयरिंग का, ट्रेंच लेयरिंग। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, वॉलनट में और मलबरी में। ठीक है, ये तो था हमारा किसके बारे में बेटा, लेयरिंग के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट मेथड हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, एक ही प्लांट के ऊपर हम दो तरह के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दो तरह के हम फ्रूट्स की प्रोडक्शन ले सकते हैं। यानी कि बात समझ में आ रही है बेटा, एक ही प्लांट के ऊपर हम दो तरह के हम फ्रूट्स की प्रोडक्शन ले सकते हैं, दो तरह की वैरायटी के फ्रूट्स को हम एक ही वैरायटी के एक ही प्लांट के ऊपर हम दो वैरायटी के फ्रूट्स हम क्या है प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हमारा मेथड पॉसिबल किस लिए, ग्राफ्टिंग के कारण है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक हिस्सा आपका रूटेड प्लांट का होता है, तो दूसरा हिस्सा होता है हमारा वो स्टेम वाला हिस्सा होता है, दूसरे प्लांट से स्टेम वाला हिस्सा लेके आते हैं, और जो रूटेड प्लांट है उसके ऊपर उसको हम ग्राफ्ट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्लांट के ऊपर हम दूसरे प्लांट की स्पीसीज को हम ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड ग्राफ्टिंग का मेनली इसको यूज करते हैं डाइकोट प्लांट्स के अंदर। और डाइकोट प्लांट्स के अंदर कौन से प्लांट्स हमारे हैं, ऐसे प्लांट विच है कैम्बियम कंटेनिंग वुडी यूस्टेलिक प्लांट्स। यूस्टेलिक प्लांट्स हैं जिनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है, उनके अंदर हम इस मेथड को यूज करते हैं। दूसरे जो मोनोकोट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर उनको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या है कैम्बियम नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, A small shoot of plant with superior characters is employed as graft or scion। भाई दो प्लांट हमारे पास है, ये आपका रूटेड प्लांट है, कि एक प्लांट आपका यहाँ पर है, ये भी एक रूटेड प्लांट है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है, प्लांट जो आपका फर्स्ट है ये है डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, और प्लांट जो सेकंड है आपका, इसकी जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स का वो ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, पहले वाले का रूट सिस्टम बढ़िया है। ठीक है, और इस वाले क्या है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो इस वाले का जो स्टेम वाला जो हिस्सा है ये काट के हम क्या करेंगे, पहले वाला जो रूटेड प्लांट है उसके अंदर क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। कहने का मतलब ग्राफ्ट करेंगे। तो यहाँ से जो सेकंड वाले से जो हम स्टेम लेके आ रहे हैं उससे कहते हैं हम सियोन या फिर ग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, जो रूटेड प्लांट है उसे कहेंगे हम स्टॉक। क्या कहेंगे बेटा, स्टॉक। बात समझ में आएगी उतनी सी बात। अब जो स्टॉक एंड जो सियोन है जो हमने जोड़ दिया, जो जिस पॉइंट से इसको हमने जोड़ा है उस एरिया को हम कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग वैक्स। ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर करने के बाद उसको हम चारों तरफ से बैंडेज से क्या कर देंगे, बांध देंगे, ताकि वो दोनों जो हिस्से हैं आपस में अच्छे तरीके से फिट हो जाए, और जो कैम्बिया है दोनों का आपस में फ्यूज हो जाए। ठीक है, कैम्बिया का फ्यूजन होने के बाद जो बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पर क्या कैलस का फॉर्मेशन होगा। जो कैलस का फॉर्मेशन होने के बाद ठीक है, जो स्टेम की जो फ्यूजन है वो कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगी पूरी स्टेम की। ठीक है बेटा, तो ये हमारा मेथड था, हमारा ग्राफ्टिंग का जो ग्राफ्टिंग का मेथड है। ये जो हमारा मेथड कौन सा था, ग्राफ्टिंग का मेथड था। तो किस में देखने को मिलता है, हमें मैंगो में देखने को मिलता है, एप्पल में कर सकते हैं, पियर में कर सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स है, गुआवा है, रबर प्लांट है, प्लम है, पीच है, पाइन। ठीक है,
तो एक ही मैंगो के प्लांट के ऊपर हम 2 वैरायटी के मैंगो हम ग्रो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। ये तो था हमारा ग्राफ्टिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, कौन कौन सी कितने प्रकार की ग्राफ्टिंग होती हैं। तो सबसे पहले टंग ग्राफ्टिंग है। यहाँ पर देख सकते हो 2 तरह के दिखेंगे आपको, वीक टंग ग्राफ्ट। तो जो आपका स्टॉक वाला हिस्सा होता है उसको हम इस शेप में हम कट लगा लेते हैं, ठीक है भाई। इस शेप में क्या करें, इसको हम कट लगा लेंगे और ऐसा ही कट हम किस में लगाएंगे, सियोन वाले हिस्से में लगाएंगे ताकि वो बिल्कुल फिट बैठ जाए स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो ये जो मेथड कहलाता है, ये जो तरीका है आपका ग्राफ्टिंग का, इसे कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्राउन ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है बेटा, जो स्टॉक होता है, स्टॉक को स्टॉक का जो स्टेम वाले काट देते हैं, ठीक है। और जो नीचा ट्रंक जो रह गया, ट्रंक के जो किनारे हैं, जो कट वाला हिस्सा है, कट का जो हिस्सा है, यानी हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद है उसके जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स के ऊपर क्या है, एक तरह का वी नॉट टाइप का कट लगाया जाएगा। और ऐसा ही कट आपका किसके में लगाया जाएगा, सियोन के अंदर, ठीक है। तो ये कट लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, ग्राफ्ट कर देंगे स्टॉक के अंदर। यानी कि एक ही स्टॉक के अंदर हम काफी सारे सियोन को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं। ग्राफ्ट करने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, बैंडेज कर दी जाएगी। पहले लगाएंगे हम ग्राफ्टिंग के लिए, उसका बैंडेज कर देंगे, ठीक है। सेकेंड डायग्राम आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर ग्राफ्ट किया। ग्राफ्ट करने के बाद देख सकते हो एक ही पॉइंट से तो कई सारे क्या है आपकी ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं, तो काफ़ी सारी क्या है ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं, काफ़ी सारी लीफलेट्स आपकी ग्रो कर रही हैं यहाँ पर। ये कहलाता आपका क्राउन ग्राफ्टिंग। बात समझ में बेटा यहाँ तक ये। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है वेज ग्राफ्टिंग है। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपका सियोन का है, नीचे वाला हिस्सा आपका स्टॉक का है। दोनों ही हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे ऐसे बिल्कुल। कट लगाने के बाद जो आपका सियोन हिस्सा है उसके वी नॉट देंगे, और जो आपका स्टॉक वाला हिस्सा है उसका बिल्कुल सेंट्रल जो पार्ट है, यानी कि जो आपका टीथ वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, वहां पर भी हम एक जगह कट लगा देंगे, कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद क्या करेंगे, जो आपका सियोन वाला हिस्सा है उसके अंदर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद उस हिस्से को हम कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्ले एंड बैंडेज, ठीक है। एक ये तरीका हमारा कौन सा हो गया, वेज ग्राफ्टिंग का। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, अप्रोच ग्राफ्टिंग में। अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या होता है भाई, 2 प्लांट को आपस में भाई सेम, भाई ये देखो ये जो हिस्सा है ये वाला, दोनों प्लांट में इसी पॉइंट से हमने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद क्या किया, हमने दोनों को पास लेके आए। पास लगाने के बाद हमने इसको कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले। ग्राफ्टिंग क्ले से कवर करने के बाद हमने बाहर से बैंडेज लगा दी, ठीक है। एक वाले के हिस्से तो हमने क्या कर दिया, अपर पार्ट जो फ्रेम का हमने रिमूव कर दिया, वो हिस्सा कहलाया हमारा स्टॉक। और दूसरे वाले प्लांट का हमने क्या कर दिया, रूट वाला हिस्सा कट कर दिया हमने, ये कहलाया हमारा सियोन, ठीक है। इसकी रूट अलग कर दी, यहाँ से हमारा स्टेम आ गई, ये सियोन हो गया। यहाँ से हमारा रूट वाला पार्ट आ गया हमारा, ये हो गया हमारा स्टॉक। तो इस तरह की जो हमारी जो ग्राफ्टिंग है कहलाती है अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप है, बर्ड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, जब बर्ड को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक प्लांट से बर्ड को लेकर दूसरे प्लांट में इसको क्या है ग्राफ्ट करते हैं, तो ये हमारा तरीका कहलाता है बर्ड ग्राफ्टिंग का, ठीक है। तो इसमें जो बर्ड वाला जो हिस्सा भी लेके जा रहे हैं वो हमारा सियोन है। जो सियोन है, सियोन के पास हमारे पास क्या मिलेगा आपको, बर्ड है, ठीक है। स्मॉल हिस्सा है बार का, जो कट लगाया हमने कुछ हिस्सा बार का होगा साथ में, कुछ हिस्सा पर कैम्बियम का होगा, ठीक है। साथ में क्या होगी, उसके बर्ड होगी। जो स्टॉक वाला हिस्सा वहां पर हम कट लगा देंगे, टी शेप कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उस सियोन को जिसके पास बर्ड है उस टी शेप स्ट्रक्चर में फिक्स कर देंगे, और जो बार्क है बाहर से उसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद बाहर से उसको हम क्या कर देंगे, बैंडेज कर देंगे, ठीक है। बैंडेज से कवर कर देंगे। तो बैंडेज से कवर करने के बाद 3 से 5 हफ्ते बाद वो बर्ड क्या है डेवलप होना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। जब बर्ड डेवलप होना स्टार्ट कर जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो स्टॉक वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला हिस्सा उसको हम काट देंगे।
ऊपर जितनी भी बर्ड्स हैं, जितने भी उसके लीव्स हैं, सारे इसको हम काट देंगे ताकि मेन ग्रोथ इसको मिले, बर्ड वाले हिस्से को मिले, जो हमें ग्राफ्ट है उसको मिले। तो इस तरह की जो ग्राफ्टिंग है, बर्ड ग्राफ्टिंग है, कहाँ देखने को मिलती है? एप्पल में, पीच में एंड रोज के अंदर। ठीक है, अब आप आगे हम देखेंगे डायग्राम की मदद से ये बर्ड ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। भाई ये आपका है सियोन वाला प्लांट, ठीक है, ये आपकी ब्रांच है, ब्रांच के अंदर क्या है, भाई यहाँ पर बर्ड साथ में है, तो यहाँ से सिर्फ हमने काट लिया। जो स्टॉक वाला जो प्लांट है वहाँ पर हमने क्या दे दिया, एक टी शेप का एक हमने क्या दे दिया, कट दे दिया, बार्क रिमूव कर दी, यहाँ से साइड में बार्क रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सियोन को जिसके पास बर्ड है हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया। यहाँ पर फिक्स करने के बाद उसको हमने दोबारा जो बार्क हमने रिमूव की थी, बार्क से कवर कर दिया। बार्क से कवर करने के बाद हमने इसको बैंडेज से क्या कर दिया, बांध दिया, कवर कर दिया। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो जो बर्ड हमारी ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी। ग्रो करने के बाद जब स्टार्ट करेगी हमारी, तो जो हिस्सा है हमारा स्टॉक का, जो जिसमें लेम्स हैं, बर्ड उसको हम काट देंगे ताकि मेन ग्रोथ हमारी किसकी हो सके, बर्ड की हो सके। ठीक है, ये तो हमारा क्या था बेटा, बर्ड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड के अंदर माइक्रो प्रोपगेशन। देखो माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है, प्रोपगेशन का मतलब ग्रोथ करवाने, प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करवाना। इसमें क्या होगा, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है बेटा, प्लांट के सेल्स या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन, इनको हम क्या है आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, लैब्स के अंदर, ठीक है, हम क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं सेल्स को, टिश्यूज की, ऑर्गन्स को रखें क्या है आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रिएंट्स का मीडियम होगा, उसके अंदर क्या करवाएंगे, प्रोपोगेट करवाएंगे। तो ये ऐसा करवाएंगे। ये जो टेक्निक है हमारी, इस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। द मेथड बाय विच the method of culturing of cells, tissues and organs of plants in an artificial medium to grow the plants is known as tissue culture। ठीक है बेटा ये, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर के अंदर जब हम ग्रो करवाएंगे उस सेल्स को, उस टिश्यू को, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, एक गुच्छा सा बन जाएगा सेल्स का, काफी सारे सेल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये जो बना हमारा काफी सारे सेल्स का गुच्छा बना, इसे कहते हैं हम कैलस। क्या कहते हैं, कैलस इज ए ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नोन एज कैलस। ठीक है, कैलस बना, कैलस के बनने के बाद वो क्या करेगा, दिस कैलस डिफरेंशिएट टू फॉर्म द प्लांटलेट। ठीक है, ये जो कैलस है आगे चलकर डिफरेंशिएट होकर प्लांटलेट्स में क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। ये हमारी टेक्निक कहलाती है माइक्रो प्रोपगेशन की। अभी टेक्निक के फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसे हम वायरस फ्री प्लांट्स क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, डिजीज फ्री प्लांट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड हमारे क्या है, होमोजाइगस डिप्लॉयड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके अलावा तो कॉमर्शियल जो प्लांट्स हैं लाइक ऑर्चिड्स, कार्नेशन, ग्लैडियोलस, क्राइसेंथेमम और दूसरे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, इनका हम क्विकली इनकी क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। क्विकली हम क्या कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इनके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे बड़ी जो एडवांटेज है हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो इस मेथड की हेल्प से हम सीडलेस प्लांट हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट करवा सकते हैं। जैसे कि शुगर केन के अंदर, बनाना के अंदर आपने ऐसे अंगूर खाए होंगे, ग्रेप खाए होंगे, उसके अंदर सीड नहीं होते। तो ये जो मेथड है सीडलेस ग्रेप के ग्रोथ का, मल्टीप्लिकेशन का, वो हमारा वेजिटेटिव मेथड के थ्रू ही होता है। सीडलेस ऑरेंज हो गया। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या होगा हमारा, इसके अंदर जो हम प्रोपोगेट करवाते हैं प्लांट्स को, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। यानी कि जो प्लांटलेट होगी वो हूबहू सेम होगी किसके,
उसके पेरेंट प्लांट के। ठीक है, थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन का है। इस मेथड के थ्रू हम क्विक मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं प्लांट्स की, कुछ समय में काफी सारे प्लांट्स हम क्या है डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा हमारे पास, जो हमारे जितने भी प्लांट्स हम डेवलप करवाएंगे, प्रोपोगेट करवाएंगे इस मेथड के थ्रू, वो जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस मेथड्स की हेल्प से हम डिजीज फ्री प्लांट को क्या करा सकते हैं, प्रोपोगेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसके डिसएडवांटेज के कारण, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो प्रोपेग्यूल्स हैं, कौन से, वेजिटेटिव जो प्रोपेग्यूल्स हैं, जो बर्ड्स वगैरह हैं, या दूसरे जो स्टेम्स की बात कर लो आप, या कटिंग्स की बात कर लो, रूट्स कटिंग्स की बात कर लो, तो ये हाईली प्रोन होते हैं किसके, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल डिजीज के, जिसके कारण ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से खराब हो सकते हैं। ठीक, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है। सेकंड हमारा क्या ड्रॉबैक है, इसके अंदर वेरिएशंस नहीं आती प्लांट के अंदर। ठीक है, वेरिएशन ना आने के कारण क्या है, जो भी प्रॉब्लम है प्लांट के अंदर, यानी कोई प्लांट क्या है पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड रहता है, ज़्यादातर किसी पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड रहता है, तो उसकी जो उसकी जो जनरेशन्स हैं वो लगातार अफेक्टेड रहेंगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है उसके अंदर क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगी उनके अंदर। ठीक है, और लास्ट हमारा जो डिसएडवांटेज हमारे इसके अंदर क्या है बेटा, वो है जो वेजिटेटिव प्रोड्यूस होते हैं हमारे, इनका डिस्पर्सल नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है बेटा, भाई एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, भाई इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग की बात करें, जो फ्लावर बनता है, सीड बनते हैं, उनका डिस्पर्सल होता है, वो हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा उनका क्या है, डिस्पर्सल होता है। एक जगह से दूसरी जगह वो सीड पहुंच जाता है, और दूसरी जगह उनका प्लांट क्या ग्रो कर जाता है। मगर इस मेथड में ऐसा नहीं होता है, डिस्पर्सल नहीं होता है इसका, वेजिटेटिव प्रोड्यूस का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था बेटा हमारा, कि आज हम डिस्कस कर रहा था हॉर्टिकल्चरल टेक्निक्स है, इनके बारे में हम डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल जो मेथड है रिप्रोडक्शन के, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। बट उनमें क्या क्या फेजेस होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे किसके अंदर, सेक्सुअल मेथड्स के अंदर, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।